साथियों, आज हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि पुराणों में सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। पूरे साल में 24 एकादशी आती है। इनमें देवशयनी या देवप्रबोधनी और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का बड़ा ही महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जा रहा है कि यह एकादशी व्रत 18 नवंबर को है। मान्यता है कि इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी, क्योंकि सतयुग में इसी एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था। इस देवी ने भगवान विष्णु के प्राण बचाए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें एकादशी नाम दिया। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के संग एकादशी देवी की पूजा करता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। तो साथियों, शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी कथा। कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था, जिसका नाम नारी जंग और उसके पुत्र का नाम मुर था। मुर एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था, जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य देवताओं के स्थान पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। महादेव ने देवताओं को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रभु श्री हरि के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता अपनी व्यथा लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और विस्तार से उन्हें सारी बात बताई। देवताओं की समस्या का हल करने के लिए भगवान विष्णु मुर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुंचे, जहां मुर देवताओं से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जी को देखते ही मुर ने उन पर भी प्रहार किया। कहा जाता है कि मुर और भगवान विष्णु का ये युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। भगवान विष्णु जी के अनेकों प्रहार के बाद भी दैत्य मुर नहीं हारा। युद्ध करते हुए जब श्री हरि थक गए तो वह बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मुर भी विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। उस राक्षस ने भगवान पर वार करने के लिए हथियार उठाए ही थे कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर राक्षस का वध किया। क्योंकि इस देवी का जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, इसलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। साथ ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवी के कार्य से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी, और जो भक्त एकादशी का व्रत रखेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी देवी का अवतार हुआ था, इसलिए सभी एकादशी में इसका बड़ा ही महत्व है। एकादशी देवी विष्णु की माया से प्रकट हुई थी। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है, वह मोहमाया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। छल कपट की भावना उसमें कम हो जाती है और अपने पुण्य के प्रभाव से वह व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाने योग्य बन जाता है। साथियों, अब हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि। जो लोग यह व्रत करना चाहते हैं, उन्हें एकादशी के दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु एवं देवी एकादशी की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या पूजन के बाद ही फलाहार करना चाहिए, पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावना मन में न लाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात स्वयं भी भोजन करें। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।